केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा प्रदेश भर में अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैलियों, सभाओं और जनसंवाद के जरिए जनता तक केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियां पहुंचा रही है। इसी कड़ी में आज अम्बाला शहर विधानसभा में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन विधायक असीम गोयल की अगुवाई में आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री वेदपाल कार्यक्रम में भारी भीड़ को देखते हुए गदगद नजर आए और विधायक असीम गोयल की पीठ थपथपाते हुए जमकर तारीफ की। तो वहीं कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव के लिए तैयारियां शुरू करने के आदेश दिए। मीडिया से बात करते हुए वेदपाल ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जून महीने को महाजनसंपर्क के तौर पर मनाया जा रहा है। हर लोकसभा में हमारे बड़े नेताओं की रैलियां शुरू हो चुकी हैं। हम कार्यकर्ताओं के भी मन की बात जान रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता वेदपाल ने कहा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं रहा। न ही किसी कांग्रेसी को आजादी के समय फांसी हुई है और न ही किसी कांग्रेसी को काले पानी की सजा हुई। कांग्रेस एक अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया था कि रैलियां करना सरकार का काम नहीं होता, जिस पर निशाना साधते हुए भाजपा विधायक असीम गोयल ने कहा कि भाजपा रैलियां करके अपने 9 साल में किए गए उपार विकास को जनता के सामने पेश कर रही है। कांग्रेस के पास तो अपनी सरकार के कार्यकाल में किए गए काम भी गिनवाने लायक नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इस पूरे महीनों को हमने महाजनसंपर्क के नाम दिया है, जो पूरे हिंदुस्तान में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा स्तर पर जो हमारे 6 मोर्चे हैं, कहीं पर 7 मोर्चे भी हैं, जहाँ स्टूल ट्राइब है, वहाँ पर एक संयुक्त मोर्चा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसकी संख्या लगभग हर विधानसभा में 2000 को पार कर रही है। यानी जितने भी हमारे कार्यकर्ता अलग अलग मोर्चों से जुड़े हुए हैं, वो सब आपस में मिलते हैं और उससे पार्टी की मजबूती बढ़ती है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो जनसंघ के वक्त से लगे हुए हैं, उनसे भी एक मीटिंग हम सब कर रहे हैं ताकि उनके मन की बात हम सब जान सकें। सभी विधान स्तर पर वो मीटिंग भी हमारी लगातार जारी है। इसके साथ साथ एक टिफिन बैठक, जिसमें सभी अपने घर से भोजन लेके आएंगे और आपस में एक परिवार की तरह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, उस परिवार की तरह बैठकर भोजन करेंगे और उसमें आपस में एक दूसरे को जानेंगे, परिवार को जानेंगे, तो उससे एक दूसरे के प्रति हमारा संवाद भी बढ़ेगा और हमारी आत्मीयता भी बढ़ेगी। इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम हम लगातार पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं और एक प्रत्येक लोकसभा में एक रैली लोकसभा स्तर पर होगी। अम्बाला में हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आएंगे। यानी पूरे महीने लगातार कार्यक्रम रहेगा और अंत के दिनों में घर घर जाकर के हम महाजनसंपर्क करेंगे, जिसके अंदर हम अलग अलग लोगों को, जो उन्होंने काम किए हैं, लाभार्थी हैं, उनसे भी मिलेंगे और पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे। एक लाभार्थी सम्मेलन अलग अलग विषयों पर जिनको लाभ मिला है उनसे जाकर के मिलेंगे, जिसके असीम जी हरियाणा के इंचार्ज भी हैं। वो भी एक कार्यक्रम हमारा सबके बीच में रह जाने वाला है। ऐसे ही 21 तारीख को पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में शक्ति केंद्र स्तर पर योगा का कार्यक्रम करेंगे, जिससे पूरे विश्व के अंदर भारत को एक नई पहचान मिली है। और 25 तारीख को जो एक काला अध्याय था आपातकाल का, उस पर भी एक पूरी तरह से पूरे जिलों में, जिला स्तर पर हम एक कार्यक्रम करेंगे और एक प्रदर्शनी लगाएंगे कि उस वक्त प्रिंट मीडिया खत्म कर दिया गया था, खाली कागज आते थे, टीवी पर कोई दिखा नहीं सकता था, सब कुछ बैन था। नहीं, वो 25 जून और 23 जून को आप जानती हो हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, वो भी हम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन चुनाव जीतती है या चुनाव जब खत्म होता है, उससे अगले दिन उसकी तैयारी में लग जाती है। और मैं आज यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि पन्ना प्रमुख सबसे पहले सम्मेलन असीम जी ने किया था, आज से लगभग 3.5-4 महीने पहले, सवा साल पहले। तो तैयारी तभी से शुरू कर दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि उसके मन में देश प्रेम है, राष्ट्रवाद है, वो भारत को जगत गुरु और सोने की चिड़िया देखना चाहता है, इसलिए वो सोच करके चलता है। उसका कोई व्यक्तिगत निहित स्वार्थ नहीं है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है और हम सब कार्यकर्ता हैं। इसलिए प्रधानमंत्री भी अपने आप को सेवक बताते हैं, चौकीदार बताते हैं और कार्यकर्ता बताते हैं। इसलिए हम लगातार काम में लगे रहते हैं। वो तो मैंने अपने भाषण में बोला है, आप पत्रकार हैं, आप इतिहास उठाइए, बताइए कि किसी कांग्रेसी को काला पानी की सजा हुई है क्या? क्रांति की लड़ाई में लोगों को जो लोहे की वो गिरडियां होती थी, उनके अंदर भी पीस दिया गया, लेकिन किसी कांग्रेसी को नहीं पीसा गया, क्योंकि वो एओ ह्यूम ने बनाई थी। उसके पहले 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेज थे। वो तो जैसे एक प्रेशर कुकर होता है,
वे लोग जो लोग आज़ादी की बात करेंगे वो कांग्रेस बनाया था, और वो लगातार उनसे मीटिंगें करते रहते थे, उनसे बातचीत करते रहते थे। एक प्रेशर कुकर था कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस तो बनाई एक अंग्रेज ने थी, एओ हयूम ने बनाई थी, जो उसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उनका तो काम केवल तालमेल करके और इस देश पर लंबे टाइम तक राज करे, इसलिए अंग्रेजों ने कांग्रेस बनाई थी।